प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहूँगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होती है आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर, और हमारी कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम देखने वालों को मौका दिया जाए कि वो प्रोग्राम में शामिल होकर अपना मसला बयान कर सकें। और याद रहे कि सिर्फ सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर बात होगी। इससे पहले जो सेगमेंट में गुफ्तगू हुई है उससे मुताल्लिक़ अब सवाल प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। आपका तारुफ ये है कि आप एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, इसके साथ साथ कुरान करीम के ज़रिए लोगों का इलाज कर रहे हैं और उससे हर तरह के लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो। किसी किस्म की कोई तफरीक किसी के लिए नहीं है और ना होनी चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी अख़ुंज़ादुद्दीन मोहम्मद साहब, हफ्तावार ये सिलसिला आज के दिन हमारा होता है, इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और जनाब, सवालात शामिल करने से पहले चंद एक गुजारिशात हैं, उसको ज़रा सुनिए और सुने और समझ लें। स्क्रीन के ऊपर ये नीचे सब्ज़ रंग की पट्टी है, मुख्तलिफ़ इमारतें इसके सामने नज़र आ रही हैं। अंग्रेज़ी में आगे लिखा है लाइव कॉल और नंबर आगे इसके दिया गया है। इसके ऊपर अगर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। प्रोग्राम में शामिल होकर मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए। बार बार ये दोहराता हूँ, जिस इलाके से आपने कॉल की है उसका और अपना नाम बता दीजिए। और एक और जो मसला हमेशा हमें दरपेश रहता है वो ये कि वो टेलीफोन से कॉल मिलाकर टीवी के ज़रिए अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत में बात आपसे ठीक तरह नहीं हो पाती और कॉल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। इससे इज्तनाब कीजिए, कॉल आपकी ड्रॉप कर दी जाएगी। हाजी साहब की तरफ आऊँगा। हाजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सवालात बहुत सारे हैं और मसाइल बहुत सारे हैं। उसकी तरफ आने से पहले जो आज पहली दफ़ा ये प्रोग्राम जिनको देखने का मौका मिल रहा है, तरीक़ा इलाज के हवाले से आपके जान लें, फिर मैं सवाल करता हूँ। बिस्मिल्लाह। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मैं अख़ुंज़ादुद्दीन मोहम्मद, मेरा तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले मैं कुरान पाक के ज़रिए इलाज करता हूँ। कुरान पाक के साथ साथ जो जड़ी बूटियाँ जो गुज़श्ता 42 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके मुताबिक दवाइयाँ बना के दी जाती हैं और हर बीमारी का इलाज होता है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन अल्लाह शफा देता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरी आती है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सवालों की तरफ आता हूँ। अब सूरत हाल ये कि मौसम की तब्दीली के साथ बीमारियों में बेपनाह इजाफ़ा हो गया और ये बड़ी अजीब बात है कि सिलसिला कभी किसी तौर पर थमता नहीं है। हर मौसम में ये मसला लोगों को रहता है और शहर कराची हो, अब तो लाहौर भी उसमें शामिल हो गया है, जहाँ पर माहौलियाती आलूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं। अभी लाहौर के अंदर सूरत हाल ये है कि अभी मैं देख रहा था कि वहाँ पर जो है वो 144, जिसको वहाँ पे 144 या पता नहीं क्या कहा जाता है, वो नाफिज उन्होंने कर दी है। और जी, तो अब ये है कि लोगों को घरों में मैसूर कर दिया जाएगा कि वो बाहर ना निकलें। मैं चाहूँगा ज़रा ऐसी सूरत में जो लोग मुतासर हैं इस स्मोक की वजह से, ज़रा उनकी तरफ से सवालात ज़्यादा हैं, उन बता दें ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है। जी यासर, मुझे आपकी बात सुन के बड़ी हैरत हो रही है। मुझे बुरा नहीं मानना जी कि हैरत इसलिए हो रही है कि बीमारी का इलाज किया जाता है, बीमार को नहीं मारा जाता। बिल्कुल ऐसा ही, बुरा नहीं मानना, माजरत। जी जी। बीमारी का इलाज किया जाता है, वो क्या नाम है, बीमार को नहीं ख़त्म किया जाता, बीमारी ख़त्म की जाती है। यहाँ तो उल्टी कहानी है कि यहाँ तो लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, इसका हल नहीं निकाला जा रहा है। अगर दफ़ा 144 लगाने से अगर मुल्क की तकदीर बदलती है तो फिर सारी पूरी दुनिया ही शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, ये तो लोगों पे क्या नाम है, अजियत पे अजियत वाला मामला हो गया। जी जी बिल्कुल, अजियत पे अजियत वाला मामला है। तो बेहतर तो ये होता है कि उसका हल निकालते हैं। बिल्कुल, हल तो नहीं निकाल रहे हैं, तो ये तो ये हुकूमत की नाअहली में कहूँगा, ये तो कौम के साथ जुल्म है। जी। किसी शख्स ने कहीं जाना है, मजदूरी करनी है, कुछ करना है, तो उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है। बिल्कुल ठीक कि यार मैंने शाम को अपने बच्चों को रोज़ी लेके जानी है। बिल्कुल। जहाँ पर 4-6 लोग इकट्ठे होते हैं, कोई ना कोई मामला हल होता है जी। लेकिन यहाँ तो कहानी तो खत्म हो गई। बिल्कुल। यहाँ तो इस घर में फाके, तो वो तो फाके और फाके मरेंगे, बीमार है तो बीमार मरेगा, उसके पास पैसा आने का जरिए खत्म हो जाएगा, मजदूर मजदूरी नहीं कर सकेगा। यार खौफे खुदा करो, यह कौन सा ये तरीकाकार किया हुआ है? ये तो मैं आपकी जो भी करते हैं हुक्मरान, ये तो गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो ये तो आपने इसका हल क्या निकाला है? जी
चाहे वजीर आला या बर्बाद आला जो भी है, लेकिन इसका हल क्या निकाला है? मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, तू भूखा है, तुझे रोटी चाहिए। बिल्कुल सही मैं बोलूंगा यासर बैठ चुप हो के, रात गुजरी कल बात करूंगा, तो यासर को क्या भूख खत्म हो जाएगी? मुझे खत्म हो जाएगी? यार ये गलत है, ये मुझे सुन के दुख हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई कुछ नहीं बोले यासर, मैं ये बात, ये इंसानियत के खिलाफ है, बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह रसूल के खिलाफ है। बिल्कुल। अगर तू तू अगर यहाँ पर बैठा है ना, माजरत चाहता हूँ जी जी, तू एंकर बनने के काबिल नहीं है, तुझे नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करते हैं, पहले कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं इलाज करने के काबिल नहीं, मुझे भी नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी मैं मोहम्मद नज़ीर कराची से अर्ज कर रहा हूँ जी। जी जी नज़ीर साहब फरमाइए, क्या पूछेंगे? अगर पूछना ये है, मेरी उम्र 64 साल है और मेरे दोनों घुटनों में मसला है। जी ये जी, पुराना मेरा पैदाइशी मसला है। जी जी। डॉक्टर साहब एक्सरे देखते हैं, वो कहते हैं कि आपके घुटने तब्दील करा लो। अच्छा, तो लेकिन मैं नहीं कराता है, वो लाखों रुपए खर्चा मेरे पास नहीं है। बिल्कुल तो ठीक है। जरा हकीम साहब मेरी तरह अभी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, आपने बड़ा अच्छा किया, सवाल जवाब किया। देता हूँ, लेकिन जी, यासर में ज़हनी अज़ियत में, बिल्कुल ठीक है। तुम बुरा नहीं मानना, बहुत ज़हनी अज़ियत, पहले मेरी कौम मुझ समेत आप समेत अज़ियत उठा चुकी है। बिल्कुल ऐसा। इस अज़ियत में इजाफा हो रहा है, दुख हो रहा है कि अगर आप सरबराह ममलिकत हो या एक चपरासी हो, बिल्कुल ठीक है, अगर तू उस काबिल नहीं, तुझे नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं अगर लोगों का इलाज करने के काबिल नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तू एंकर बनने के काबिल नहीं, तुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तेरा कोई हक नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता तुम्हारा बैठे बातें करने का या मेरी बात करने को हक नहीं बनता। मुझे ये सुन के बहुत ज़हनी अजियत हुई यार, जो लोग रोज़ के काम करते हैं, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मेरे ज़हनी अजियत है कि जो लोग काम करते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं रोज़ के, वो क्या करेंगे? हुक्मरान को ये तो हज़रत उमर फारूक को पढ़ लें, अगर किसी की अकल में ना आए ना तो हज़रत उमर फारूक को पढ़ लें कि दजला के पास कुत्ता भी कोई मर जाए, कहीं और भी बातें, कई मसाले हैं, तो वहाँ पूछे समझ होगी, लेकिन ये तो उससे आज़ाद समझते हैं अपने आप को। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल गलत है। अगर दफा की 44 लगाना है ना, फिर लोगों के घरों में 50-50 हजार में पहले भेज देते कि बेटा बेटी ये तुम्हारे घर का खर्च है, ये हमने ये लगाने चाह रहे हैं, तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बाप, तू उसका बहुत खूब, अपना खर्च बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो हम ये काम करने चाह रहे हैं, फिर तो समझ में आती है बात। घर में खाने को रोटी नहीं, मरीज के पास दवा लेने के पैसे नहीं है, वो दवाई लेने जाएगा तो आप ऊपर से ये करोगे, क्या बोलोगे, इसको खत्म कर दो जी। लेकिन अल्लाह हक है, बिल्कुल यासर, बेशक अल्लाह वहदहु ला शरीक को गवाह बना के कह रहा हूँ, मेरा रसूल गवाह है, रब गवाह है, अल्लाह हक है। और आप हिस्ट्री पढ़ो उन हुक्मरानों की जो उनको बीक भी नहीं मिली, बिल्कुल उनको बीक भी नहीं मिली। मुझे अजियत इस बात पे पहुंची कि तुम कोई हल निकालते है, कोई इसका मसले का रास्ता निकालते, मुस्तकिल हल निकालें, तो दुनिया को खुशी होती। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये बेशहर कराची से जो सवालात हैं, मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ, सारे के सारे सवालात इसी हवाले से हैं। अभी आप शहर की हालत देखें, पूरा शहर का वो हाल है कि इससे पहले भी कोई अच्छी वो नहीं थी, हमेशा से ऐसा ही है। 10-15 साल से तो वो हाल है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जो अगर नहीं आए कराची। माजरत चाहता हूं, जी जी, फरमा दीजिए, बहुत माजरत चाहता हूं जी। जो फंड्स मिलते हैं ना हमारे हुक्मरानों को, वो मुल्क को बर्बाद करने के लिए मिलते हैं। बड़ी तल्ख हकीकत है, ऐसा ही महसूस। तुम बुरा मानो या सही मानो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो फंड्स कौम को के लिए मिलते हैं कि हालात सही करने के लिए, उनकी हालात खराब करने के लिए मिलते हैं। आज रात को कलेक्ट्री वाले ने, उन्होंने क्या नाम है वहाँ पर मेन पोल की तारें ला खुली छोड़ दी, और इतने फासले पर 2 फीट के फासले पर छोड़ दी खुली तारें। अगर वहाँ से सारे बच्चे गुजरते हैं, कोई भी अगर उससे इतने हैवी लोड पे हाथ लगे, वो बचेगा? बिल्कुल। फिर उनको टेप ला के दी, खुदा के लिए इनको टेप लगा लो। अभी की कल की बात पुरानी नहीं है। पूरी रात उन्होंने बिल्डिंग वाले सोने नहीं दिया, आ रहे जा रहे हैं, ये गाड़ी हटाओ, वो गाड़ी हटाओ, इसको उधर करो, उसको इधर करो, अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये हाल हमारा हो चुका है। अब उस बच्चे का मैं जवाब देना चाहता हूँ जिसके घुटनों में दर्द है, जो 64 साल का नौजवान है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि रात को सोने से पहले अपनी आदत बना लो कि चाय का चमचा, मेथी दाना और 2 चुटकी तुख्मे बालंगा उसमें मिला के मुंह में डालो, ऊपर 1 कप पानी और दूध पी लो, नीम गर्म, तेज गर्म नहीं पीना। ठीक है। इसको 3-4 महीने आदत बना लो। ठीक है। खाने पीने में एहतियात करो, टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, अंडे की सफेदी, रोटी, डबल रोटी, ये इस्तेमाल करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक, इसको अपनी आदत बना लो। उसके लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए। आप ये है कि जिनको घुटनों के अलावा कमर में, मोरों में तकलीफ है, उनके लिए भी दुआ फायदेमंद है। ठीक है, ठीक है।
अब इस वक्त स्किन की बीमारियों को ये आलम है कि खारिश और दर्द और एक्जिमा सोराइसिस इतनी फैल चुकी हैं कि हर तीसरा चौथा बंदा जो है इसी बीमारी में आता है। बिल्कुल ऐसा ही। उनका आलम ये होता है कि वो बेचारे खुजा 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 के उनका हाल बिगड़ा हुआ है। ऐसा ही। और दूसरा, अल्लाह पहले मुझे हिदायत है, आप लोगों को बाद में दे, लेकिन हिदायत दे। आप एक शख्स बीमार है, उसका बुरा हाशर है, वो नादान इंसान 5-5 दिन तक नहाता नहीं है, जब से रोजाना नहाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नीम के पत्ते पका के पहले अलग से नहा लो, फिर नीम के पानी में 10 मिनट खड़े हो डालते रहो, उसके बाद जैतून का तेल, सरसों का तेल, तारा मीरा तेल कोई भी लगा के वजूद पे मालिश कर दो, तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन यहाँ अजीब दास्तान है, और मैंने सुना है बेवकूफ़ सर पे सींग नहीं होते, शायद आपने भी सुना होगा। बिल्कुल ऐसे जमीन जिनको अलिफ बे भी ना आए, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि जमीन से आसमान तक पहुंचे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अलिफ से बे की खबर नहीं होगी, लेकिन फत पे जेब में होगी। बिल्कुल ठीक है। नहाना नहीं, आपको खारिश हो रही है जी। अच्छा, आपको कम से कम भी 10-15 दिन नहीं नहाना चाहिए, क्या आपको खारिश हो रही है जी, वो अल्लाह के बंदे खारिश हो रही है, आपको रोजाना नहाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नहाने के बाद ये चीज़ें लगा लो। अगर मेरे पास पहुंचो, मैं अपना एड्रेस देता हूँ, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चलूंगी, साथ ही सलानी वाले हम दोनों की गली में, सलानी से 50 कदम उसी गली में आगे जाओगे, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं आ जाए। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोजाना को होता है, इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम पे रोजाना आप आ सकते हैं। लेकिन आप खुदा के लिए ये ना करें कि एक अनपढ़ जाहिल आपको कहने में तबलीग कर रहा है कि आपको खारिश हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, आपको नहाना नहीं चाहिए वरना दर्द बढ़ेगा, और जिसको तकलीफ है उसकी बात मान रहा है। बहुत खूब। ये जबरदस्त तरीका है। क्या जी, वो बड़े अब्बा ने कहा था, बड़े अब्बा के बड़े अब्बा ने कहा था, बड़े अब्बा के ताया ने कहा था। वाह जी वाह। यानी 11 नस्लों की हिस्ट्री उसमें पेश कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। और इससे पूछो इसमें फायदा क्या, नुकसान क्या, ये तो हमें पता नहीं। ये पता नहीं। मैं इसलिए बातें कहता हूँ यासिर, मैं रोजाना भुगतता हूँ। जी जी, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे। आप मेरे पास, मैं सवाल करता हूँ कि मैं तमाम जितने भी बैठे ना, क्या नाम है, कहते भी शर्म आती है, जो बैठेंगे आप जादू किया, बंदिश की, फलाने किया, हम इस्तिखारा करेंगे, पटखारा निकलेंगे तो उसमें तखारा निकलेगा। ये सब ये बताते हैं, जितना बोलते हैं सब सच होता है, 99% झूठ होता है सारा। जी, मैंने 100 लोगों से पूछा और 100 ने कहा पे जादू किया, सब झूठे हैं। मैंने कहा 100 में से एक भी इस काबिल नहीं था कि आप पे जादू उतार देता। वाह। 100 में से एक भी इस काबिल नहीं था कि आपके ऊपर जिन्नात उतार देता। वो कहते हैं हमारे बस में नहीं, हम बता सकते हैं। मैंने कहा झूठ बोलते हैं आप। मैं उन्हीं लोगों से जिन्होंने बड़े बड़े दावे किया, में लोगों ने, यासिर साहब ने कहा जी मेरे क्या नाम है फलाने के किस तरह मतलब शादी भी नहीं हो रही है, जादू टोने की, जिसका वजूद नहीं है, झूठ लिखे भेजा। जवाब आया उससे जादू की बंदिश की गई, हम काट करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। वाह जी वाह। जो 100 साल पहले मरा उसका भी जाकर उन्होंने इस्तिखारा करवाया कि शादी नहीं हो रही, कारोबार खराब है, उसमें जादू टोने आ गए। लेकिन ये नजर नहीं आया कि बंदा 100 साल पहले मर चुका है। या खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस लानत से निकलो, जादू टोने हैं, लेकिन शायद लाखों में से 2-4 के होंगे। ठीक है। हर किसी पे नहीं होंगे। बिल्कुल। इस्लाम का हिस्सा हमारे नबी पे हुआ है। हम मुसलमान मानने के पाबंद हैं। हम हर वो बात मानने के पाबंद है जो नबी ने कहा है। ठीक है। हर वो बात को अनकार करने के पाबंद है जो जब नबी ने मना किया, वो हम भी नहीं मना करेंगे। तो बात इतनी सी यासिर कि ये रास्ता अच्छा नहीं है, गलत है ये। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की हुई जो आपने कहा, मेरा ज़हन उलझा हुआ है अजियत में कि किसी के घर में 2 रोटी तो वक्त में आ नहीं रही, और पाबंदी ऐसी लगती है कि फलाना 100 दफा 44 लगा दी है। जी जी। या किसी का खौफ खुदा नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह उस वक्त उनको लेके जाए, उस वक्त में जब उनके पास खाने को रोटी ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, वो रोटी को तरसे और बाहर हालात ऐसे हो कि वो जा ना सके। ये तो निजाम इलाही है। बिल्कुल ठीक है। एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से ले। बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा कभी भी इंसान सेहतमंद नहीं रहता, या सिर्फ हमेशा बच्चा नहीं रहता है, हमेशा जवान भी रहता है, हमेशा बूढ़ा भी रहता है। दुनिया से वापसी जाना आपको भी है, मुझे भी है, और हर जिंदा चीज को जाना है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जब इक्तदार में आके लोग ये करें कि अब दुनिया हमारे हाथ में, जहाँ चाहे करें, उनकी गलत फहमी है। ठीक है। उनकी पकड़ आम लोगों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो जिम्मेदार है, उनके हाथ में इक्तदार है। और जिनके हाथ में इक्तदार नहीं है, उनसे खताएं होंगी, उनकी शायद पकड़ बहुत थोड़ी हो। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ही बड़ी पोस्ट पे होते ना, आपके लिए भी यही सवाल है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं होता ना, ये सवाल मेरे लिए भी है
मेरे पास लोग आते हैं, इलाज कराने आते हैं, सुकून के लिए आते हैं, आके कई दफ़ा होते हैं वो कह रहे हैं दम कराने के बाद बैठे बैठे सो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई आपको जाने बोला यार बड़ा सुकून आया तो मैं नींद आ गई थी, कोई बात नहीं। बाज़ वक्त ऐसे मरीजों को लेके आते हैं क्योंकि हालत ख़राब होती, दम कराने के बाद वो ऐसा दीवार से टेक लगा के सो गए, तो मैं मना करता हूँ इसको आधा पौना घंटा सोने दो। पता नहीं कितनी तकलीफ देखी होगी, कितना दर्द और कर्ब देखा होगा, कितनी अजियत देखी होगी, कितनी मुश्किल देखी होगी, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन चलो इसको आराम आ रहा सही है। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, आप हम जो कोशिश करें इसको अल्लाह कबूल कर ले। आमीन। अल्लाह क्या पता कि इसी को हमारी बख्शिश का जरिया बना दे, आपकी भी हो, मेरी बन, जो मेरी नस्लों की हो, आपकी नस्लों की भी बन। तो ये तमाम चीज़ों को अपने सामने रख के चलें। लेकिन मुझे तकलीफ है कि जिस घर में खाने को रोटी नहीं होती, यासर उसके दर्द को पूछो। बिल्कुल सही है। उस कर को पूछो यार, वो उसके घर में अजियत है, बीमारी भी हो, रोटी भी नहीं है, दवाई के पैसे भी नहीं है, ऊपर अगर आप कर्फ्यू लगा दोगे तो उसमें क्या बनेगा। बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल सही। अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह सुब्हान ताला ये मकाम उन लोगों को भी अता फरमाए जो लोगों के लिए कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ यही मकाम अल्लाह उनको भी अता फरमाए, वो भी इस दर्द कर्ब से गुजरने के बाद शायद उनको एहसास हो जाए कि ये रास्ता गलत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कि स्मोक की वजह से जो मसाइल जिनको दरपेश हैं, ख़ास तौर पे जो सांस के मरीज़ हैं, अब तो सारे ही सांस के मरीज़ बन चुके हैं, तो उनके लिए क्या तजवीज़ करते हैं कि कौन सी एहतियात है, या अगर ऐसा माहौल हो आलूदा। अच्छा, कॉलर आ गए, कॉलर को शामिल करता हूँ, इस मौजू की तरफ आता हूँ क्योंकि सवालात इस हवाले से ज़्यादा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अदनान हनीफ। जी जी अदनान, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे। जी खैरियत से। हकीम साहब से ये पूछना था कि जोड़ों में बहुत शदीद दर्द रहता है, उस हवाले से हकीम साहब बताना चाहेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा शदीद दर्द रहता है, घुटनों के हर जो साइड में दर्द है वो रहता ही है मुस्तकिल। इसका मैं तुम्हें जवाब अभी बताते हैं ना आपको, बहुत आप सुन ले। यासर, अगर जोड़ों का दर्द वाले या किसी भी दर्द वाला अगर कोर्टिजोन से बचा हुआ जहर से, ठीक है, जो 99% मुमकिन नहीं है, उसने वो जहर खाया होता है, उसके अलावा कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ये जोड़ों की तकलीफ 2-3 महीने में रिकवर हो जाती है, ठीक है। अगर जिसने जहर खाया तो उसको टाइम लगता है। लेकिन आप मेरी बात सुन लें, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चलूँगी साथ सलानी वाले हम दोनों की गली में सुबह 11 से रात 8 टाइम रोजाना का होता है। आप मेरे पास आ जाएं, आने वाला दर्द की हालत में आए, जितनी भी तकलीफ है, दर्द है, कर्ब उसी में आए, उसी हालत में आए, और बुखार वाला उसी हालत में बुखार में आए। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह, अल्लाह पे मेरा ईमान है, हंसते मुस्कुराते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ताला सुबह इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल की तरफ आइए, जो सवाल मैंने आपकी खिदमत में रखा, इसका जवाब ये है यासर, जो पहली बात तो ये है कि आपकी बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात में मुझे थोड़ी सी उलझन है, मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। आपने स्मोक कहा, वहाँ तो हर साल सर्दियों में धुंध इतनी ज़्यादा होती है कि फ्लैट्स कैंसर होती है। मैं खुद में बार बार इसका शिकार रहा, इलाज के लिए गया और 2 दिन तक वहाँ पर फंसा रहा, ठीक है। तो इसका भी कोई इलाज उनके पास है? अगर ये कह रहे हैं कि उसका ये है, इसका ये है, कोई इलाज इसका भी बता दें हुकूमत वक्त। अगर नहीं है तो कोई इसका कोई हल निकाल लें। हल निकालने में मुश्किल नहीं होती है, हल निकल आता है, करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। तमाम लोग लाहौर के या जितने भी पंजाब के लोगों सब के लिए मेरी छोटी सी दरख्वास्त है कि कोई अमीर है या गरीब है, बीमार सब ने होना है। ठीक है, सब ने होना, इसमें कोई शक नहीं। तमाम लोग सबसे पहला काम कर रहे हैं कि 24 घंटे अपने पास थर्मोस पे गर्म पानी रखें, गर्म पानी पीना शुरू करें। ठीक है, 24 घंटे जब जितना पानी पीते हैं, कभी गलती से फ्रिज का पानी ना पिए, कभी ऐसे ना पिए, उबाल के पानी को रखें। वो पानी जितना आप गर्म पिएंगे, आप कम से कम पिएंगे। बिल्कुल ये याद रखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब इंसान गर्म पीता है वो पानी कम से कम पीता है, लेकिन उसके लिए वो सारा फायदेमंद होता है। वो ठंडा पीता है, ज्यादा पीता है, उसका नुकसान ये होता है कि बार बार पेशाब करता है और साथ उसके वजूद में दर्द भी शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा काम है कि रात को सोने से पहले तमाम लोग पानी गर्म करें, नीम गर्म से तेज गर्म कर लें। जिस घर में शहद है तो वो शहद उसमें मिला लें, और चाय का पाव चमचा दालचीनी में डाल के ऊपर पानी पी लें। जिनके पास शहद नहीं है तो वो गुड़ मिला लें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस मौसम में शहद से कहीं ज्यादा गुड़ फायदा कर रहा है। बिल्कुल ठीक। अगर गुड़ अगर बनस्पति ना हो, बिल्कुल ठीक,
अगर नकली गुड़ ना हो, कोशिश करें कि अल्लाह करे असली मिल जाए, या तो क्या नाम है नकली मिल जाती है, वो देरी नहीं लगती है। तो आप रोजाना सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी में गुड़ या शहद मिला के, दालचीनी है तो ठीक है तो मुंह में डालें, पानी पी लें। अगर दालचीनी नहीं है तो हर शख्स 1 से 2 या 3 लौंग मुंह में डाले, वो चबा के खा के सो जाए। आपकी 1 लाख की दुआ काम नहीं करेगी, लेकिन ये नुस्खा काम करेगा। दूसरा, आप आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और खीरा, मूली बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, मूली के पत्ते जरूर खाएं। मूली पका के खाना मना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कच्ची मूली खाना मना। मूली के पत्ते इस मौसम में पंजाब के लोगों को डेली खाना चाहिए, बला नागा खाना चाहिए। आपको जो मूली के 4 पत्ते काम करेंगे ना, आपकी 4 लाख की दुआ काम नहीं करेगी। इस फार्मूले को समझ लो। मैं दरवेश फकीर आदमी में अभी तालिब इल्म सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। 42 साल हो गया अभी माशाल्लाह, 43 साल में जा रहा हूँ तालीम पढ़ने के लिए। बिल्कुल ठीक है। ये मूली है, ये बर्फ जमाती है, सीना जाम करती है। इससे निकलने वाला ये पत्ता है, ये आग है। निज़ाम इलाही को समझना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। ये पत्ता गर्म है, मूली ठंडी है, नमूनी पैदा करती है। आप पत्ते खा लें, सुबह खा लें, दोपहर को खा लें, रात को खा लें, लेकिन मूली के पत्ते खाएं। मूली खाएं लेकिन पका के खाएं, वो भी किसी गोश्त के साथ खाएं। बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर है, आपको नुकसान कम से कम होगा, बैलेंस होता रहेगा। तो ये नुस्खा जो मैंने पंजाब के लोगों के लिए दिया, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह करे कि हमारी कौम को समझ में आ जाए। अगर ये समझ में आ गया ना, तो उनको 90% कोई शख्स डॉक्टर पास नहीं जाएगा। ये गला भी ठीक, नज़ला जुकाम भी ठीक, नाक बहरी है वो भी ठीक, सर का दर्द वो भी ठीक, मैदे की तकलीफ वो भी ठीक, जिस्म टूट रहा है वो भी ठीक, हड्डियों में जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाई हाई हो रही है, कपा रहे हैं वो भी ठीक। यार अल्लाह के निज़ाम में तो बड़ी ताकत है, अगर हम समझे तो। बिल्कुल सही है। तो ये सिर्फ पंजाब नहीं, पूरी दुनिया के लोग कर सकते हैं। खास तौर पे बर्फानी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे KFE के, मैं खुद ही मैं तारक मानसरा से, जी जी, तो वहाँ के रहने वाले लोग ये नुस्खे को इस्तेमाल करें तो उनको 50% से ज़्यादा सर्दी कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। आप मैं दोनों जाते हैं, या हमें से कोई भी जाता है, जाके सर्दी में काम करके आता है, बर्फबारी में काम करके आता है, घर पहुँच के यही तेज़ गर्म पानी कर लें, उसमें शहद या गुड़ मिला लें और उसको चाय की तरह पीना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। आधा घंटा नहीं लगेगा, आपका पूरा वजूद फ्रेश, आपको हल्के हल्के कहीं ना कहीं से पसीने नजर महसूस होंगे। क्यों? आप फिट हो गए। जितनी भी आपकी वजूद से तवानाई खर्च होगी, उससे ज्यादा आपको मिल चुकी है। बिल्कुल ठीक है। तो आप फिर काम के लिए दौड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो देखो यासर भी आपने सवाल बहुत अच्छा किया, लेकिन जो जवाब जो दिया है ऐसा जवाब है, ये सारी दुनिया के लोगों के लिए काम आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। सवालात और भी हैं जो शामिल करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए हाजी अखुंज़ादुद्दीन मोहम्मद साहब, जो कि एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ जिन लोगों को रूहानी मसाइल दरपेश हैं वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे इस वक्त आलूदा माहौल की वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं और हमें साल हर साल इसका सामना करना पड़ता है, चाहे शहर कराची के रहने वाले लोग हों या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में। अब जो शहरी इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। यहाँ इस वक्त हाल ये है कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में हमारे शहर शामिल हो चुके हैं। एक शहर कराची है, लाहौर है, ये आगे पीछे सिलसिला चलता रहता है। तो ये शहरी इलाकों की सूरत हाल है। बाकी मानदा मुल्क के भी कोई मामलात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये हाजी साहब सिलसिला है कि अभी भी जो सवालात आ रहे हैं वो इसी हवाले से मौसूल हो रहे हैं जिसके ऊपर अभी हमने गुफ्तगू की है। गला ख़राब होना, खांसी होना, बुखार का हो जाना, ये सिलसिला आम है। ज़रा फरमाइए ऐसी सूरत में क्या करें। और फिर दूसरा ये कि हमारा अपना मिजाज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। अब जब आप परहेज़ की बात करते हैं तो जो सबसे पहला सवाल आता है उसमें आगे ये लिखा होता है कि कोई ऐसा तरीका बताएं जिसमें परहेज़ ना करना पड़े। ये हमारा हाल है। आप आगे की बात कीजिए। यार अगर यासर मैं इसका जवाब आपको दे दूं तो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन बताना भी ज़रूरी है। कुछ शख्स ये कहे कि मुझे ऐसा नुस्खा बता दो कि मैं पूरी एक देख खा लूँ लेकिन मुझे वाशरूम जाना ना जाना। वाह जी वाह। मैं पूरी देख खाना खा लूँ, मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन मुझे जाके निकालने का रास्ता उसकी ज़रूरत ना पड़े। ये नुस्खा मेरे पास नहीं।
ये शायद किसी के पास बिल्कुल ठीक है। जब बदपरहेजी करेंगे तो जवाब भी आएगा, परहेज करें तब भी जवाब आएगा। माजरत के साथ कहता हूँ, तो बुरा नहीं मानना, मेरी बातें शायद आपको अच्छी ना लग रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी ज़ात से मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपको मेरी बातें पसंद ना आ रही। बिल्कुल ठीक है। जो बदपरहेजी करेगा अंजाम वो अपना खुद देखेगा, जो परहेज करेगा वो भी अपना अंजाम खुद देखेगा, दोनों में ये फ़र्क होगा। ठीक है। वो मसला मशहूर है कि गुड़ तो खाते हैं लेकिन गुलगुलों से परहेज करते हैं। वाह। गुड़ तो खाते हैं, उससे गुड़ बना है जी, लेकिन गुड़ खाते हैं, तो गुड़ की बनी हुई चीज़ होते हैं गुलगुले, उससे परहेज करते हैं, इसमें गुड़ हम नहीं खाएंगे। वाह जी वाह। ये कहानी यारी मेरे प्यारे शहजादे, अल्लाह आप हम सबको हमेशा की सलामत रखे, इसको मुल्क को कौन दुनिया के हर इंसान को जिस मज़हब से भी अल्लाह से सलामत रखे, उसको शफा दे, उसकी रोज़ी को शादा करे। और पूरी दुनिया में अल्लाह से दुआ करता हूँ हर लम्हा के अमन अमान हो जाए, कहीं झगड़े फड्डे लड़ाई झगड़े ये ना हो। देखो परहेज का मकसद है शफा जी, बदपरहेजी का मकसद है कि बर्बादी। सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो समझता है कि वो बर्बादी को पसंद करता है या वो शफा को पसंद करता है। ठीक है। मैं आपके सवाल का एक छोटा जवाब देना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाज़त है 1 मिनट की दे दें। जी जी। इतना सा बच्चा मेरे पास ज़ेर इलाज था, दादी लेके आती थी, और जब पैदा हुआ तो उसको मतलब है पोटियाँ थी, खाली छोटी मिंगने होती थी, और सरसों का तेल एक प्याली में रखा होता था, और दाल पे निकाल के माँ और दादी उसमें डुबो के पोटी जगह से ऐसी मिंगने निकालते थे। जितनी भी मेडिसिन उसको दे सकते थे दे दी मेडिकल में, लेकिन उसका इलाज ना हुआ। ठीक है। और साथ ये भी कहा कि इसमें लड़के की हिस्स नहीं है, जो लड़के बच्चों में हिस्स होती है लड़कों में, उसमें वो नहीं। उसका इलाज शुरू हुआ। इलाज होते 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 वो रोज़ाना 2 दफ़ा 3 दफ़ा पोटी करने लगा, और जो तरीका बताया उस पर वो अमल कर रहे थे। उस बच्चे को एक टॉफ़ी दी कि खा लो, इतने से बच्चे ने टॉफ़ी नहीं खाई, उसने बोला ये 1000 रुपये ले लो, उसने बोला अब 10 साल दोगे तभी नहीं खाऊंगा। इतने से बच्चे ने टॉफ़ी नहीं खाई, बोला कि हाजी साहब ने मना किया है। वो बच्चा ठीक हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी दादी ने बोला कि आज इसको हम कह सकते हैं कि ये लड़का मुकम्मल मर्द है, इसमें जो कमी थी वो कमी पूरी हो गई। बिल्कुल ठीक है। जो कमी पूरी हो गई तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ईद का समय है। लेकिन उसकी जो दादी थी हमेशा कहती थी कि हम बहुत गरीब लोग हैं, और इतने गरीब हैं कि मोहल्ले वाले खाना बेचते हैं तो हम गुजारा करते हैं, तो पान भी वो खाती थी। मैंने पूछ लिया, मैंने कितने पान खाती? बोला 2-2.5 हज़ार के पान खा लेती हूँ। तो मैंने कहा तो 2.5 हज़ार की पूरे महीने की दवाई है, तो इसके लिए आप ज़कात में से लेके जाती हैं? बोला नहीं, बस वो आदत पड़ गई ऐसा वैसा। इत्तेफाक ऐसा हो गया उस बच्चे का इलाज 8-10 महीने चला। तो रश बेताशा था, पीछे से लड़की ने आवाज़ दी, आंटी सलाम अलैकुम, गले लगाई, पुछ पुछ की, चुमन चट्टी की, करने के बाद वो दवाई लेके चली गई। लड़की ने मुझसे पूछ लिया कि सर आपने दवाई के पैसे नहीं? मैंने कहा बड़े गरीब लोग हैं, इनके घर में सबका ज़कात के पैसे आते हैं, उस समय तो हम इसको ज़कात में से। बोला सर क्या बात करते हैं आप, 11 लाख पर महीने इनको किराया आता, मैं इसको इतनी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा है। फिर जब दोबारा आई मैंने दवाई निकाली, मैंने बोला क्या बहुत गरीब है? बोला हाँ। माले वाले खाना बेचते हैं? बोला हाँ। सरकार ज़कात खिलाया होती? बोला हाँ। मैंने कहा जो आपको 11 लाख महीना किराया आ रहा है, जितनी बिल्डिंगें किसकी हैं? बोला हमारी हैं। मैंने कहा तुम्हें शर्म ना आई करते हुए किसी गरीबा को मारते हुए? शर्मिंदा होने के बजाय जवाब क्या है, वाह यही तो खूबी है, जहाँ से निकाल सकते हो निकालो। वो यही काम हमारे सियासतदान भी करते हैं। बहुत खूब। एक कॉलर है, उनको शामिल करता हूँ। कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइएगा। अकील कमाली बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी कमाली साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे। ये हाई ब्लड प्रेशर और जिस्म में दर्द वगैरह, इसके लिए हकीम साहब बैठे हैं, तो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या दवा, क्या चीज इस्तेमाल की जाए ऐसी जो अफाका हो। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी पूछकर आपको इसका जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया अकील कमाली भाई प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आसान काम है कि ये मेरा भाई सुन रहा है, ये 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके मेरे पास आ जाए। मैं एड्रेस बताता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी पे कैलिफोर्निया पे है। उसकी पीछे वाली बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल व्यू। मैं वहाँ बैठता हूँ, सिलानी वाले हम दोनों एक ही गली में हैं। ठीक है। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोजाना का होता है। इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। उस टाइम पे ये तशरीफ लाएं, लेकिन पेन किलर खा के ना आए, कोई दवाई खा के ना आए। जितनी भी शदीद तकलीफ उस तकलीफ में आ जाए, बुखार वाला बुखार की हालत में आ जाए, जितनी शदीद तकलीफ उसमें आए, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि वापसी में हंसा मुस्कुरा जाएगा, मेरा दावा नहीं है।
देखिए एक छोटी सी इनको मैं मिसाल दे दूं कि हमारा एडीएम नेचुरल्स हर्ब्स का यूट्यूब चैनल है, एडीएम नेचुरल्स हर्ब्स का। ठीक है। जो प्रोग्राम के आखिर में हम स्पेशल काटा काम करते हैं, उस काट को, उस प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुनिया में फैला दें। उस जो काट का प्रोग्राम को उसको बार बार आप लगाएं और जहाँ तकलीफ है वहाँ हाथ रखें उठाएं, हाथ रखें उठाएं, आपको फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ये बार बार करें और हर मज़हब का इंसान कर सकता है। मैं भी इसकी तरफ आता हूँ, पहले कॉलर को शामिल कर लूँ, एक और कॉलर है, उसके बाद फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं फरमाइए। कराची से शाहाना बात कर रही हूँ। जी शाहाना फरमाइए। जी जी, मैं ये कहना चाह रही थी, हकीम साहब से बात करनी है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप कहती जाइए। जी मैं ये कह रही थी कि मेरी भतीजी है, तो उसको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से जो है ना उसके ना नाक में उसके खुशबू आती है, ना कोई खाना खाती है, तो खाने को उसको टेस्ट पता चलता है। 1.5 साल हो गया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। उसने दुनिया जहाँ के इलाज कर लिए मगर किसी से अफाका नहीं हुआ। ठीक, अब वो डॉक्टर का दिखाया, सीटी कराया, तो उन्होंने कहा इनको कोरोना हुआ था उससे ये, मगर उनको कोरोना तो नहीं हुआ। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है। ये अमूमन बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला हुआ। चलें, आपने अच्छा सवाल किया, अभी इसका जवाब देते हैं आपको और इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कोरोना के ज़माने में जब ये नई वबा जब फूटी थी तो एक ये सूंघने की जो हिस्स थी ये मुतासिर होती थी और साथ ही ज़बान का जायका भी चला गया। लेकिन वो ये कह रही हैं कि उनको ये नहीं है, इसकी वजह कुछ और है। ज़रा चाहूँगा इसके बारे में जवाब। मेरा कोई दावा नहीं है जी। इस जिस बच्ची की बारे में बात कर रही है ना, उस बच्ची को लेके मेरे पास आ जाएं। ठीक हो गया। मेरे पास आ जाएं और जो भी तरीक़ाकार हमारा है उसके मुताबिक ही चलें और यकीन अल्लाह पे अटल है कि इसको खुशबू भी आएगी, ज़बान में जायका भी आएगा इंशाल्लाह। सुम इंशाल्लाह। अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह मेरा ईमान का अमल है इंशाल्लाह। कि मैंने वो लोग भी देखे जिनको 25 साल से ना जायका था, ना खुशबू बदबू भी आती थी, उसके पास बैठे गंदी गैस छोड़े तब भी फिक्र नहीं, खुशबू को उसके पास छोड़े तब भी फिक्र नहीं, उन्हें अगर हलवा खिला दो तभी ज़बान में जायका नहीं, उन्हें अगर करेला खिला दो तभी जायका नहीं। वही लोग थे, वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं और आज वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इसके बारे में पहले बता दीजिएगा, इसमें अक्सर लोग सवाल करते हैं। तो मेरे पास आ जाए और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह ताला खैर होगी और आपके प्रोग्राम में अल्लाह भी यकीन है फोन कर बोलेगी अब अच्छी ठीक है इंशाल्लाह। देखिए ये हमारा प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है, हमारा एडीएम नेचुरल्स यूट्यूब पे मौजूद है, एडीएम नेचुरल्स हर्ब्स के। बिल्कुल ठीक है। तो दुनिया जहान में मशरक़ से मगरब, शुमाल से जुनूब तक जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इसको जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखे उठाए, हाथ रखे उठाए और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपको फौरन शिफा मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है। और ये हमारे वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको 24 घंटे इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाह। अल्लाह सब की तकलीफ़ें, बीमारियाँ, जिन जादू, मुश्किल परेशानियाँ ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान के ताबे जो जादू करने कराने वाले मर्जन जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो। फर्श ऐसे तमाम मुल्क को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये टोटल प्रोग्राम जो है ना हमारे एडीएम नेचुरल पे मौजूद है, 24 घंटे में सबके साथ रहता हूँ। ठीक है। जिस वक्त जिसको भी जहाँ तकलीफ है इस प्रोग्राम को लगाएं, घुटनों में, टांगों में, टखनों में, पेट में, सर में, जहाँ भी तकलीफ है तो इसको बार बार इस्तेमाल करें, आपको फ़ौरन शिफा मिलती है। इंसान नहीं, आपके हैवान, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंसे भी है ना, वो तड़प रही, वहाँ भी काम करो, आपको जवाब मिलेगा। जितनी मेडिसिन हम बना रहे हैं ना वो वही मेडिसिन इंसान हैवान के बराबर काम करती है। वाह जी वाह, बिल्कुल सबके लिए यकसा है, सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको मोशन की बकरियों को, जानवरों को, गाय भैंसों को मोशन हो जाता है बिल्कुल, तो ये हमारी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में उनका जानवर बिल्कुल फिट होता है। अभी तक यही देखा है माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं ना सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि इसके अलावा भी जो हमारे प्रोग्राम हैं वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। वैसे तो अगर आप इस प्रोग्राम का नाम अगर उसके ऊपर लिखेंगे गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, तो आपको ये प्रोग्राम ना सिर्फ ये आज का प्रोग्राम बल्कि इसके अलावा भी जो माजी में प्रोग्राम किए गए हैं वो सारे वहाँ पर मौजूद हैं, जाकर देख सकते हैं। दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब का अपना एक ज़ाती चैनल भी यूट्यूब का है, वो जैसे एडीएम नेचुरल हर्ब्स के नाम से है। अगर आप उसको लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ना सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि और भी इसके अलावा बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से
इलाज तजवीज़ किया गया है। अगर वो आप जाकर देखना चाहते हैं तो अब आसानी आपके लिए है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी रब्ता करने के लिए नंबर्स हम बार बार स्क्रीन के ऊपर चलाते हैं, मुकम्मल पता भी चलाते हैं। नंबर्स ये दस्तयाब हैं, जिस वक्त चाहे आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं और जिस भी बीमारी के हवाले से आप मालूमात लेना चाहें आप इसके ऊपर बात करके ले सकते हैं। और जो शहर कराची के रहने वाले हैं वो आपसे जो है वो बिलमुशाफा मुलाकात कर सकते हैं। बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए अगर आपको सहूलत है औकात के बारे में यानी कि टाइमिंग के बारे में सुबह 11 से एड्रेस है बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी 7 से लाने वाले, हम दोनों की गली में कोने में सिलाने वाले हैं। इस गली सेंटर में हमारा क्लिनिक है। सुबह 11 से रात 8 टाइम रोजाना का होता है। इतवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 का टाइम है। इस टाइम में जो भी आ जाए, ठीक है। इस टाइम में बाद आए तो मुलाकात नहीं होगी, इसके बाद जो आएगा उससे मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकेगी। बस इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।